कांग्रेस विधायक प्रत्याशी राजेश मिश्रा पर बिना अनुमति बैनर पोस्टर लगाने का मामला, प्राथमिकी दर्ज। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के पूर्व तारापुर विधायक प्रत्याशी राजेश कुमार मिश्रा पर बिना अनुमति बैनर और पोस्टर लगाने का आरोप लगा है। मिश्रा ने कांग्रेस के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष, उपाध्यक्ष विनय शर्मा और कार्यकर्ता सुबोध कुमार की तस्वीरों का उपयोग करते हुए कृष्णागढ़ बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन समेत कई स्थानों पर प्रचार सामग्री लगाई। विनय शर्मा ने इस पर आपत्ति जताते हुए सुल्तानगंज थाना में आवेदन दिया। इसके आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई और पुलिस ने बैनर पोस्टर जब्त कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। शर्मा का कहना है कि बिना अनुमति नाम और फोटो का इस्तेमाल कर उनकी छवि धूमिल करने की साजिश रची जा रही है। राजेश मिश्रा के द्वारा कांग्रेस पार्टी के द्वारा पूर्व प्रत्याशी लिखा हुआ आपके बैनर भी में आपका फोटो, आपके कार्यकर्ताओं का भी फोटो लगा हुआ है, इस पे क्या करना चाहेंगे? देखिए, ये तो मेरे निष्ठा का उल्लंघन है। बिना मेरे सहमति और बिना मेरे जानकारी का राजेश मिश्रा के द्वारा ये भारतीय दंड न्याय संहिता का घोर उल्लंघन करते हुए मेरे फोटो और नाम का उपयोग किया गया। हमें इसके बारे में कोई सूचना नहीं है। गलत मंशा से, गलत नीयत से, गलत उद्देश्य से हमारी छवि को धूमिल करने के लिए, एक आर्थिक अपराध के लिए और भी कई तरह की साजिश और षड्यंत्र के तहत ये जो है राजेश मिश्रा ने मेरे नाम और फोटो का दुरुपयोग किया है। पार्टी की भी इससे छवि धूमिल हो रही है। हम लोग बराबर चाहते हैं कि सुल्तानगंज में यदि कोई चुनाव लड़े तो यहाँ के लोग लड़ें, और इस तरह से बाहर से आके आदमी और अपनी सस्ती लोकप्रियता लोकल सुल्तानगंज में हासिल करने के लिए हम लोग जैसे आदमी का फोटो और नाम का उपयोग करे, हमारे प्रोफाइल से फोटो थिफ्ट करे, चोरी करे, ये तो घोर अपराध है। एबीवीपी का कैंडल मार्च, पहलगाम हमले के विरोध में छात्रों का प्रदर्शन। भागलपुर के सुंदरवती महिला महाविद्यालय की छात्राओं ने पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले जोरदार कैंडल मार्च निकाला। मनाली चौक तक हुए इस मार्च में छात्राओं ने पाकिस्तान मुर्दाबाद और आतंकवाद हटाओ जैसे नारे लगाए। इस प्रदर्शन का नेतृत्व एबीवीपी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मुक्ता सिंह ने किया, जिन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री अनुमति दे तो वे घुसकर आतंकियों से बदला लेगी। उन्होंने हमले को हिंदू धर्म पर सीधा हमला बताया और आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। हम लोग के सिलेबस में हम लोग को पढ़ाया जाता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, देश है। हम लोग को यहाँ जो धर्म पूछ के मारा गया है, ये साफ टारगेट कर रहा है कि ये क्या है। इसके लिए कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। ये जो धर्म पूछ के कि आप किस धर्म से, उसके बाद मारा गया है कि अगर आप हिंदू है तो मारा गया, इसके लिए कुछ बोलने का जरूरत नहीं। यहाँ साफ पता चल रहा है कि किस तरह से हो रहा है, और पाकिस्तान अगर यही चाह रहा है तो यही सही। हम लोग सब तैयार है, अगर आज मारना होगा तो आज मारेंगे घुस के। मांग क्या रहेगा आप लोग का? मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री यही मांग रहेगा कि हम लोग को अगर देश का युवा अगर इसमें घुसना चाह रहा है, अगर सच अलाउ करेंगे तो युवा घुस के अंदर घुस के मारेंगे। जैसा सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था वैसा स्ट्राइक एक दोबारा होना चाहिए। लेकिन ये जो घटना हुआ है इसका मुंह तोड़ उन लोग को जो सर्जिकल स्ट्राइक से ज्यादा एक्शन लेके इस पे जवाब देना चाहिए। क्या नाम है? मुक्ता सिंह, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। तीसरी बार मोदी के नाम एक और आम, मोदी 3 जाएगा पीएम और राष्ट्रपति के पास। भागलपुर के मैंगो मैन अशोक चौधरी ने एक बार फिर अनोखा आम तैयार किया है, जिसका नाम है मोदी 3। जैविक तरीके से उगाए गए इस खास आम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी बार पद संभालने पर समर्पित किया गया। इससे पहले अशोक चौधरी ने मोदी 1 और मोदी 2 नाम से भी आम तैयार किए थे। हर बार इस तरह इस साल भी भागलपुर के ये विशेष आम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेजे जाएंगे। देखिए, वहाँ जाने का मतलब है कि थोड़ा सा आम का सुरक्षा और इसके बचाव के लिए विशेष ध्यान देना पड़ता है। कीट के लिए कुछ हम लोग ये यूज करते हैं कीटनाशक का, और बाकी हम लोग देख रेख ऐसा करते हैं कि कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो, फसल बढ़िया हो, ताकि हमारा जो फल जाए वहाँ तो चख के लोग का दिल संतुष्ट हो, खुशी हो कि हाँ हमको कुछ अच्छा चीज मिला है। प्रधानमंत्री स्वाद चखेंगे, कैसा लग रहा है आपको? हाँ, प्रधानमंत्री स्वाद चखेंगे, इसीलिए हम लोग इतना प्रयास करते हैं कि स्वाद में कोई डिफरेंस ऐसा नहीं हो कि गड़बड़ हो जाए। नेचुरल स्वाद, इसलिए नेचुरल स्वाद हो, उसी ढंग से हम लोग मैनेज करते हैं, उस पीरियड में ही बेचते हैं ताकि किसी तरह का केमिकल यूज नहीं हो
ताकि उस आम की खूबसूरती और खाने वाले को उसका स्वाद का अंदाजा मिले। और हम लोग को इस बात की बहुत खुशी होती है कि हमारे यहाँ से आज 17 साल से आम जा रहा है और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जितने भी लोग हैं दिल्ली में वीआईपी, सब लोगों को चखाते हैं। मनिकपुर में स्मार्ट मीटर घोटाला, रंगे हाथ पकड़ा गया आरोपी, बड़ी मात्रा में मीटर बरामद। भागलपुर के मनिकपुर मोहल्ले में स्मार्ट मीटर घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। यहां बिजली विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में मुकेश झा को मीटर से छेड़छाड़ करते रंगे हाथ पकड़ा गया। पूछताछ में उसने निशांत शुक्ला और भास्कर शुक्ला का नाम लिया, जिनके घरों में भारी मात्रा में पुराने और नए स्मार्ट मीटर बरामद हुए। हैरानी की बात यह है कि निशांत शुक्ला को पहले ही जीनियस कंपनी द्वारा ब्लैकलिस्ट किया जा चुका था। फिलहाल तीनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है और जांच जारी है। और इनके पास कुछ मीटर हुआ था, इन्होंने कुछ मीटर लगाया, कुछ लगभग 150-200 मीटर इनके पास पेंडिंग था। काफी दबाव देने के बाद भी मीटर लौटा नहीं रहे, इसके लिए इनके पे नोटिस भी भेजा गया, कानूनी कार्रवाई भी की गई, लेकिन फिर भी ये लोग का सामान नहीं है। आज इनके एक आदमी के द्वारा गलत तरीके से मीटर चेंज करते हुए पकड़े गए। उनसे पूछताछ में मालूम सारा चला कि मीटर कहाँ पे है, उसको छापामारी करके हम लोग उसको रिकवर कर। राजस्व का भी घाटा सर सरकार को इससे काफी लगा होगा। हाँ बिल्कुल हो सकता है, अगर ये कंज्यूमर को बेवकूफ़ बना के काम कराते हैं तो सर राजस्व घाटा। कितने जगह पर लगाए होंगे मीटर सर ये लोग? अनुसंधान जारी है, अभी जारी है। इसके लिए क्या नाम हुआ सर? विकास सिंह, प्रोजेक्ट मैनेजर। कुलाधिपति आरिफ मोहम्मद खान पहुंचे भागलपुर। 4 सत्रों में 182 छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल व स्मृति पदक से किया सम्मानित। भागलपुर के तिलका मांझी विश्वविद्यालय में आयोजित 48वें दीक्षांत समारोह में राज्यपाल व कुलाधिपति आरिफ मोहम्मद खान ने शिरकत की। समारोह में कुल 182 मेधावी छात्र छात्राओं को गोल्डन मेडल और स्मृति पदक से सम्मानित किया गया, जबकि 5117 विद्यार्थियों को उपाधि और प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने बताया कि यह विश्वविद्यालय का अब तक का सबसे बड़ा दीक्षांत समारोह था। हालांकि विश्वविद्यालय के सीनियर सदस्य राजेश कुमार तिवारी ने हाल ही में पहलगांव में हुए आतंकी हमले को देखते हुए समारोह को सादगी से मनाने की सलाह दी। सोए अवस्था में रुपयों से भरा बक्सा चोर लेकर हुआ फरार। चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद। अमरपुर के खेमीचक धरानी मोहल्ले में एक चोर रात के अंधेरे में घर की दीवार फांदकर रुपयों से भरा बक्सा लेकर फरार हो गया। पीड़ित गृहस्वामी प्रकाश शाह, जो आलू व्यापारी है, ने बताया कि बक्से में थोक बिक्री के 4 लाख और थैले में 10,000 नगद थे। घटना के वक्त घर के सभी सदस्य सोए हुए थे और सुबह उठने पर चोरी का पता चला। पड़ोस की दुकानों में लगे सीसीटीवी कैमरे में लाल टी शर्ट पहने एक युवक को बक्सा व थैला ले जाते देखा गया। पीड़ित ने पुलिस में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। की होलन साथ में घटना की घटना लेके हरिया से आया, उसके बाद खाना पीना खा के सूख गया, वहाँ पर दुकान रख देते हैं। उसके बाद मोबाइल यहाँ पर धरा हुआ था, रखा था, उसका हुआ था 11 बजे रात को, 11:30 बजे रात को मोबाइल नहीं उठाया, जाके बस थैला अपने लिया। उसके बाद मेरा धर के ऊपर से उसके बाद आया बिल्कुल दुकान के खिलाफ। कितना पैसा था उसमें? 4 लाख। 4 लाख उसमें, और झोला में कितना था? सब लगा के रखेगा 25,000 झोला में, सब लेके चला गया। अच्छा, यहाँ सीसीटीवी कैमरा नहीं है अगल बगल में? बगल में है कैमरा। थाना में आवेदन दिए? आवेदन तो कल कर लिखवाए, थाना में दिए। वो बोला कि ऐसे कैमरा है तो उसका फोटो करके हमको दिखाइए। पुलिस आया था यहाँ? हाँ, शाम को। मजदूरों की समस्याओं पर अमरपुर में ईटक कांग्रेस की बैठक आयोजित। अमरपुर प्रखंड कांग्रेस कार्यालय में राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस ईटक के पदाधिकारियों द्वारा शुक्रवार को एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें ग्राम रक्षा दल और पीडीएस के मजदूरों ने अपनी समस्याएं रखी। बैठक की अध्यक्षता रविंद्र यादव ने की और मुख्य अतिथि के रूप में जितेंद्र कुमार सिंह समेत कई कांग्रेस नेता उपस्थित रहे। मजदूरों ने मेला ड्यूटी सहित अन्य कार्यों के बदले मानदेय न मिलने और नियमितीकरण की मांग उठाई। नेताओं ने मजदूरों को एकजुट रहने का आह्वान करते हुए आश्वासन दिया कि उनकी मांगों को सरकार तक पहुंचाया जाएगा। बैठक में कश्मीर के आतंकी हमले में मारे गए 26 पर्यटकों को श्रद्धांजलि भी दी गई। बैठक के बारे में जैसे बता दीजिए विस्तार से। आज ये बैठक भारतीय राष्ट्रीय मजदूर जो इंटक है, जिसको शॉर्ट बोला जाता है, उस तत्वाधान में उनके बैनर तले यहाँ बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक में
मेन मुद्दा ये है कि जितने भी यहाँ पे लोग जुड़े हुए हैं, पहुँचे हुए हैं, सभी लोग ग्राम रक्षा दल के सदस्य हैं और इनका जो है सरकार की तरफ से एक पत्र भी है। पहले से ये रहते थे, जो ग्राम कचहरियाँ लगती है वहाँ पर ये लोगों की नियुक्ति होती थी, वहाँ पे संचालन करते थे। लोकल स्तर पे जो मेला ठेला जो भी होता था वहाँ पे लोग रहते थे, लेकिन इन लोगों का भी वर्तमान समय में कोई नोटिफिकेशन नहीं है, कोई मानदेय भी नहीं मिल रहा है। यही समस्या, इस समस्याओं को लेकर के लोग बैठक किए हैं और उसमें मुझे भी आने का मौका मिला। मैं इन लोगों की बातों को सही जगह पर, उचित जगह, समय पर जो है रखने का प्रयास करूँगा।